Hi, good morning to everyone. I am Ambuj Ranjan Jha, your रीजनिंग टीचर। आज हम लोग ब्लड रिलेशन सेगमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो YouTube चैनल पे आपको दिखेगा इंग्लिश ऑल, इस पे आपको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इट्स मैंडेटरी। आप इंग्लिश ऑल के जो बेसिकली जो भी हैं आप इसको सब्सक्राइब करें। आप रीजनिंग के ब्लड रिलेशंस को देखें, इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्ट अच्छा लगे तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें। अब ब्लड रिलेशन की बात करते हैं हम लोग। इट्स एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वट एवर योर डेस्टिनेशन इज, आपके जो डेस्टिनेशन है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, if you are preparing for bank POs, and either if you are preparing for SSC like examination, then equally its weight is equal। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि ब्लड रिलेशन में कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो ब्लड रिलेशन में बेसिकली 3 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स है, पहला जो क्वेश्चंस है, जो फर्स्ट क्वेश्चंस आता है वो बेसिक स्टार्ट होता है कोडेड रिलेशनशिप से। ये स्टार्टर है हम सबों का ब्लड रिलेशनशिप के लिए। हमको जो देखने हैं वो देखने कोडेड रिलेशनशिप। इट्स द फर्स्ट सेगमेंट। इसमें क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें एक कोड बेसिकली मेंशन होगा। जैसे सपोज a प्लस बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a मल्टीप्लाइड बाय b मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b, एंड अगेन a डिवाइडेड बाय b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड सम क्वेश्चंस आर गिवन सच एज P plus Q multiplied by R, you have to find out the relationship between P and R or how P is related to R। अब इसके कुछ कंडीशंस हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं बताऊंगा। इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट्स है कोडेड रिलेशनशिप के बाद, वो आता है रिलेशनशिप बेस्ड। रिलेशनशिप बेस से डिफरेंट जो कॉलेज के इंट्रेंस के एग्जामिनेशन हैं उससे एक क्वेश्चन फिक्स्ड है। बैंक में भी एक क्वेश्चन प्रीलिमिनरी टेस्ट में दिखता है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस, एक रिलेशनशिप होगा, 2 पर्सन्स होंगे, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपको एस्टैब्लिश करने हैं, या पॉइंटिंग टुवर्ड्स से फोटो फ्रेम होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस देखने हैं। और तीसरा जो इसका सेगमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है एप्लीकेशन ऑफ ब्लड रिलेशन। इट्स एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर द एस्पिरेंट्स लाइक बैंकर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशंस। अगर आप मैनेजमेंट के एग्जामिनेशंस दे रहे हो या बैंकिंग के एग्जामिनेशंस दे रहे हो तो इससे रिलेटेड 5 to 10 क्वेश्चंस न्यूट्रेंट्स में दिखते हैं। लेकिन अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे नॉर्मल क्वेश्चंस आएगा। अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे, कि बेसिकली हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम में, मिनिमम टाइम में एक्यूरेसी के साथ, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ कैसे बनाएंगे। तो बहुत आसान टेक्निक मैं बताऊंगा। टाइम शॉर्ट, आपके जो टाइम आप घर में बनाते हो उससे कम समय लगेगा, और द सेकेंड पॉइंट इज एग्जैक्ट एक्यूरेसी आएगी। अब बात करते हैं हम लोग कि इसके लिए सॉल्यूशन के लिए टेक्निक क्या होना चाहिए। तो जो बेसिकली टेक्निक यूज करने हैं वो यूज करने हैं साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन टेक्निक यूज करना है। अब व्हाट इज साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन क्या है? बहुत आसान है। साइन कन्वेंशन में मेल के लिए आपको पॉजिटिव साइन लेना है, ये पॉजिटिव, और फीमेल के लिए निगेटिव साइन लेना है।
ये सबसे पहले जानकारी हो। साइन कन्वेंशन में मेल जो मेंबर्स हैं उसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं और फीमेल नंबर के लिए निगेटिव साइन लेते हैं। इसके आगे 2-3 जनरेशन टेक्निक के लिए हम लोग फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करें, उसके लिए कुछ टेक्निक है, वो हम सबों को सीखना है। सो प्लीज नोट डाउन इट, दैट इज कोडेड रिलेशनशिप, द सेकेंड वन इज रिलेशनशिप बेस्ड एंड द थर्ड वन इज एप्लीकेशन बेस्ड। एंड नाउ कौन से टेक्निक यूज करने हैं? तो साइन कन्वेंशन टेक्निक यूज करने हैं। फॉर द मेल मेंबर्स पॉजिटिव साइन शुड बी टेकन एंड द सेकेंड वन दैट इज फॉर द फीमेल मेंबर्स निगेटिव साइन। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग जो फैमिली ट्री कॉन्सेप्ट के लिए फैमिली ट्री डायग्राम ड्रॉ करने, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को अगर मिनिमम टाइम में बनाना है, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ, एग्जामिनेशन में मिनिमम टाइम में बनाने हैं, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप फैमिली ट्री ड्रॉ करोगे। फैमिली ट्री के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, वो सीखने हम सबों। तो सबसे पहला जो टेक्निक है वो हम लोग यूज करते हैं पैरेंटल रिलेशनशिप। पैरेंटल रिलेशनशिप, मदर फादर के साथ जो चिल्ड्रन का, ऑफस्प्रिंग का रिलेशन होता है, उसे हम डायग्रामेटिकली कैसे ड्रॉ करें। पहले हम उसे डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना सीखते हैं, फिर हम उसे क्वेश्चंस में जिस टाइप से कोड होता है उसका यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सपोज A plus B means A is the father of B. A is the father of B. ये स्टेटमेंट मेंशन्ड है। ऐसे कोडेड रिलेशनशिप में डिफरेंट कोड्स मेंशन्ड होंगे। द फर्स्ट कोड इज A plus B means A is the father of B. अब इसे कैसे हम कोड करें, हम इसका कैसे डायग्राम बनाएं? तो सबसे पहले मुझे यह बताओ कि विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टेटमेंट A plus B means A is the father of B, it's definitely clear, it's definitely shows that A is a male. A के बारे में जानकारी है, अगर A पिता है B का तो डेफिनेटली A तो मेल है ना। अब इसे डायग्रामेटिकली हम कैसे ड्रॉ करते हैं? A प्लस, क्योंकि मैंने अभी बताया मेल के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं और फीमेल के लिए हम लोग निगेटिव साइन लेंगे। A प्लस और ऐसे B। ये जनरेशन गैप शो कर रहा है। B चिल्ड्रन है, B चाइल्ड है A का, तो B अगर चाइल्ड है और A इज द फादर ऑफ B, so it's mandatory, it's clear that A is one generation ahead, one generation up comparatively with respect to his offspring, his child, his children, that is B. अब यहां पे B के जेंडर के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर A फादर है B का तो B may be the son of A, B may be the daughter of A। तो यहां पे हमने ऐसे डायग्राम पुटअप करा। B के ऊपर कोई भी साइन नहीं देना है, B पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। दूसरा, सेकंड, सपोज करो यहीं पे एक कोड और मेंशन्ड है और कोड क्या है? A माइनस B मीन्स A is the mother of B. A is the mother of B, ऐसे। अब A is the mother of B है, यहां जेंडर किसका क्लेरिफाई हो रहा है? जेंडर A का क्लेरिफाई हो रहा
A is the mother, so A must be negative sign. A is a female. और B के बारे में कोई जानकारी नहीं है. B may be the son of A, B may be the daughter of A. इसे ध्यान से समझना है. अब इसका जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं फिर से, तो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां फिर से मदर है, तो 1 जनरेशन अहेड, एक जनरेशन ऊपर रखते हैं हम लोग पेरेंट्स को, फादर हो या मदर हो. निगेटिव बिकॉज ए इज द मदर ऑफ बी. ए मदर है, बी के ऊपर हमने साइन नहीं मेंशन करा बिकॉज बी में बी द सन ऑफ ए, बी मे बी द डॉटर ऑफ ए. सो प्लीज अंडरस्टैंड इट, आइदर यू मे नोट डाउन इट. इसके आगे फिर हम लोग सेकेंड जनरेशन पे चलेंगे. अब पैरेंटल रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा. फर्स्ट कंडीशंस में ए प्लस बी और ए माइनस बी दो कोड दिया, उसमें फादर और मदर के साथ रिलेशन, बच्चों का कैसे हम डायग्राम से शो करते हैं वो मैंने बताया. अब इसके बाद जो दूसरा रिलेशनशिप आता है वो आता है ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप. ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप को हम डायग्रामेटिकली फैमिली ट्री में कैसे रिप्रेजेंट करें, यह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि ब्रदर और सिस्टर वो दोनों एक ही जनरेशन में लाई करेंगे. ब्रदर और सिस्टर में जनरेशन गैप 0 होना चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दिस. एक्सेप्शनल कंडीशन छोड़ देना. एक्सेप्शनल कंडीशन आप मत लेना कि बॉलीवुड के कुछ कंडीशंस आप पेश कर दो, वो नहीं. एक्सेप्शनल कंडीशंस की बात नहीं करते हम लोग, यूनिवर्सल कंडीशंस की बात करते हैं. तो यूनिवर्सली ब्रदर और सिस्टर के बीच में जनरेशन गैप 0 होना चाहिए. सपोज ऐसे कोड दिया हुआ है कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी means A is the brother of B. ऐसे A B का भाई है. अब यहां फिर फर्स्ट स्टेप का जेंडर क्लियर है, फर्स्ट स्टेप का रिलेशंस क्लियर है कि A B का भाई है और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है. बी में बी द ब्रदर ऑफ ए और सिस्टर ऑफ ए. तो अकॉर्डिंग टू फैमिली ट्री के अकॉर्डिंगली जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो किस टाइप से आना चाहिए? वो इस टाइप से आना चाहिए, ए प्लस बी. ये लाइन क्या शो कर रहा है? ये लाइन शो कर रहा है कि ए और बी के बीच में जनरेशन गैप 0 है. ब्रदर सिस्टर में जनरेशन गैप 0 लेने. अब अगर यहीं पे कंडीशंस आए, सपोज करो ए डिवाइडेड बाय बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी. ऐसे ए बहन है बी की, तो ए अगर बहन है बी की तो बी के बारे में फिर यहां क्लियर नहीं है. बी मे बी द ब्रदर ऑफ ए, बी मे बी द सिस्टर ऑफ ए. यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि अगर बहन है बी या अगर ए बहन है बी की तो बी को वो यूनिवर्सली बी को वो उनके अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बी को भी बहन बना देते हैं. तो ये इससे थोड़ा सा आपको निकलना होगा, क्योंकि बहन की ही बहन नहीं होती है, भाई की भी बहन होती है, ये समझना होगा. तो यहां पे ए इज द सिस्टर ऑफ बी है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ए निगेटिव साइन, क्योंकि ए निगेटिव साइन क्यों? बिकॉज ए मस्ट बी ए फीमेल. ए बहन है बी की और यहां पे फिर बी. अब बी के बारे में जेंडर क्लेरिफाई नहीं है. B may be the brother of A or sister of A.
तो ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में एक बात सिर्फ ध्यान रखने हैं कि जेनरेशन गैप दोनों के बीच में 0 करने हैं। जो अल्फाबेट के बारे में जेंडर क्लैरिफिकेशन हो, जेंडर क्लैरिफाई करे, हम सिर्फ उसी अल्फाबेट के जेंडर को पुटअप करते हैं, दूसरा कुछ भी पुटअप नहीं करना है। सो प्लीज अंडरस्टैंड इट, इसे समझें। फिर मैं इसे इरेज करता हूं और तीसरे जो फैमिली रिलेशंस हैं उसकी ओर हम लोग मूव करते हैं। थर्ड जो रिलेशनशिप है वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे कि थर्ड रिलेशनशिप में कैसे डायग्रामेटिकली हम कैसे ड्रॉ करेंगे। थर्ड रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। इसे डबल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे बुक्स में आपने देखा होगा, आपके पास जो भी LR सेगमेंट्स के बुक होंगे वहां आप देखते होंगे कि ऐसे हस्बैंड वाइफ में ऐसे ये साइन है कि रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ा सा ये समझना है कि ब्रदर सिस्टर के बीच में भी जनरेशन गैप 0 होता है और हस्बैंड वाइफ के बीच में भी जनरेशन गैप 0 होता है। तो कॉन्फ्यूजन ना हो, स्टूडेंट्स कॉन्फ्यूज ना करे, इसलिए वहां सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग और यहां एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब अगर इस टाइप से कोड मेंशन्ड है, ए ट्रायंगल बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ऐसे यहां ये ट्रायंगल की जगह पे अल्फा ले सकता है, बीटा ले सकता है, गामा ले सकता है, वो कुछ भी रखिएगा, लेकिन यहां पे जो सिंबल है उसका मतलब है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, फर्स्ट अल्फाबेट इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो थर्ड जो रिलेशनशिप है सिर्फ यही एक सिंगल रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें अगर फर्स्ट स्टेप का जेंडर क्लैरिफाई हो रहा है तो सेकेंड स्टेप का जेंडर ऑटोमेटिकली क्लैरिफाइड हो। अब इसे डायग्रामेटिकली कैसे ड्रॉ करते हैं? तो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सो ए प्लस डबल एरो, ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं। और बी, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ए बी का हस्बैंड है तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि बी वाइफ होगी ए की, ठीक है, यूनिवर्सली। तो यहां बी, यहां हमने निगेटिव साइन मेंशन करा कि बी इज द वाइफ ऑफ ए। अब अगर इसे रिवर्स भी पुट अप करे कंडीशंस में, सपोज करो ए फाई बी मीन्स A is the wife of B. A पत्नी है B की। तो अगर A पत्नी है B की तो अंडरस्टूड है कि B जो है वो पति होगा एक। तो इसे भी हम लोग डायग्रामेटिकली ऐसे मेंशन कर सकते हैं, A is the wife of B, so the sign of A taken as negative and the sign of B is taken as positive. अब ये तीन रिलेशनशिप मैंने डिस्कस करा यहां पे। द फर्स्ट वन वाज पैरेंटल रिलेशनशिप एंड द सेकेंड वन ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप एंड द थर्ड वन इज हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। इन तीनों में एक पॉइंट्स क्लियर है, उसे समझना है। सबसे पहले हमने जो भी कोडेड रिलेशनशिप आपने देखा उसमें देखा क्या, ए प्लस बी, अगर ए इज द फादर ऑफ बी है तो ए के जेंडर को क्लैरिफाई कर रहा है कि ए फादर है बी का, बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ए माइनस बी या ए मल्टीप्लाइड बाय बी में यह बताया जा रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी है, मतलब ए भाई है बी का,
तो बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है एक्सेप्ट ऑफ द थर्ड रिलेशनशिप, दैट इज हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। इसमें अगर फर्स्ट अल्फाबेट के बारे में जानकारी दी हुई है तो सेकेंड अल्फाबेट के बारे में जानकारी ऑटोमेटिकली मिल जाती, वो हिडन नहीं होता है। ये समझना है इस बात को। तो ऐसे रिलेशनशिप जिसमें फर्स्ट स्टेप के जेंडर को क्लैरिफाई करता है उसे हम कहते हैं फॉरवर्डेड रिलेशनशिप। फॉरवर्डेड रिलेशनशिप, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फॉरवर्डेड रिलेशनशिप। क्यों ये फॉरवर्डेड रिलेशनशिप है? क्योंकि इसमें पहले अल्फाबेट के बारे में जानकारी दी हुई है, इसलिए इसे हम फॉरवर्डेड रिलेशनशिप कहते हैं। एग्जामिनेशन में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे जरूरी नहीं है कि सारे कोड फॉरवर्डेड रिलेशनशिप में हो। एक कोड फॉरवर्डेड रिलेशनशिप हो सकता है, दूसरा कोड आपका बैकवर्डेड रिलेशनशिप हो सकता है। तो आपको वहां थिंक करना है कि कहां पे फॉरवर्डेड है, कहां पे बैकवर्डेड है, और दोनों को समझते हुए कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली आपको डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, अब मैंने अभी जो डिस्कस करा है ब्लड रिलेशन के तमाम वो कॉन्सेप्ट्स जो कि बिगनर्स अगर आपको स्टार्ट करने हैं तो यहां से आप इस कॉन्सेप्ट्स को आप देख सकते हो। अब जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना होगा कि क्वेश्चंस को हम विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ कैसे बनाते हैं। पहले आप सिर्फ इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखो, फैमिली ट्री ड्रॉ करो, और उसके आगे मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग बहुत कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो हम लोगों का चैनल है इंग्लिश ऑल, आप प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं जरूर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।